वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल की स्पोर्ट। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। आज इस वीडियो में हम एक अपना जो डॉक्यूमेंट्स रह गया था पेंडिंग वो हम कंप्लीट करेंगे। अभी मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि हमारा करंट जो टॉपिक है वो कौन सा स्टार्ट था। हम एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की टैक्स रिफंड से रिलेटेड जो है उसकी अपील डिस्कस कर रहे थे। उस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर कुछ टैक्स रिफंड पड़ा होता है, उसकी बेस पे हम एप्लीकेशन फाइल करते हैं। उसके बाद हमें कुछ नोटिस आते हैं, उनके हम रिप्लाई देते हैं। उसके बाद हमारा जो रिफंड है जो हमने एप्लीकेशन फाइल की होती है वो हमारा रिफंड जो है वो रिजेक्ट हो जाता है। इनकम टैक्स कमिश्नर जो है उसको रिजेक्ट कर देता है और उसकी बेस पे हमें एक ऑर्डर आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें थी हमारे स्टार्ट में। इनकम टैक्स रिटर्न को हमने डिस्कस किया, उसके बाद जो हमने एप्लीकेशन फाइल की है, उसके बाद नोटिस हमें आते हैं, उनके रिप्लाई दिए हमने, हमें रिजेक्शन ऑर्डर आता है। ये सारी की सारी चीज़ें वन बाय वन हमने डिस्कस की हैं। इनके ऊपर सेपरेट डिटेल वीडियोस जो हैं वो मैंने अपलोड की हुई हैं, वो आप देखेंगे तो आपको इस सारे सिनेरियो की समझ आ जाएगी। हमारा ये जो केस है जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं ये सारा का सारा आपको समझ आ जाएगा। तो हम अपील फाइल कर रहे थे इसकी बेस पे, और अपील का जो कवर लेटर है वो अभी मैंने आपके सामने ओपन किया हुआ है। ये कवर लेटर के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्यों लिखते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें भी हमने ऑलरेडी डिस्कस की हैं। काफ़ी ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अपील के जो यहाँ पे मेंशन है 8 डॉक्यूमेंट्स वो हम रेडी कर चुके हैं। उनमें जस्ट एक डॉक्यूमेंट जो है वो हमारा पेंडिंग है, जो कि 3rd नंबर पे डॉक्यूमेंट है, ओरिजिनल ग्राउंड्स ऑफ अपील। ये वाला डॉक्यूमेंट हमारा अभी पेंडिंग है। बाकी जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। हर डॉक्यूमेंट के ऊपर एक सेपरेट वीडियो मैंने डिटेल से बना के अपलोड की हुई है, जिसके अंदर हमने उस डॉक्यूमेंट को रेडी करने का तरीकेकार सीखा हुआ है। हर टॉपिक के ऊपर अलग सेपरेट वीडियोस मैंने अपलोड की हुई है। तो अभी जो 3rd नंबर वाला जो डॉक्यूमेंट है ओरिजिनल ग्राउंड्स ऑफ अपील, उसको हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि हम ग्राउंड्स ऑफ अपील कैसे बनाते हैं, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। जब हम कमिश्नर अपील के पास जाते हैं तो इसी डॉक्यूमेंट की बेस पे हम अपनी अपील को डिस्कस करते हैं। बाकी डॉक्यूमेंट्स भी साथ होते हैं, लेकिन जो चीज़ें हमारा होती हैं, मेन जो पॉइंट्स होते हैं हमारे केस से रिलेटेड, अपील से रिलेटेड जो पॉइंट्स हमारे ऑर्डर के अंदर इशू हुए होते हैं वो हम इनको यहाँ पे लिखते हैं इस डॉक्यूमेंट के अंदर। इसी की बेस पे हम सारी चीज़ें जो है वो डिस्कस करते हैं कमिश्नर के साथ। तो इसका जो ऑर्डर है वो अभी मैं आपको शो करवा देता हूँ कि जो ऑर्डर हमें पहले आया था, ये वाला ऑर्डर जो है 170 सबसेक्शन 4 ऑर्डर टू ग्रांट रिफ्यूज रिफंड ऑफ टैक्स पेड इन एक्सेस ऑन एप्लीकेशन, ये ऑर्डर हमें आता है जिसमें हमारा इनकम टैक्स जो है रिफंड वो रिफ्यूज़ हो जाता है। यहाँ पे ये देखें डिसीजन के अंदर लिखा हुआ है रिफ्यूज़ रिजेक्टेड। ये हमारा ऑर्डर आता है हमें कमिश्नर की तरफ से जिसमें हमारा ये रिफंड रिजेक्ट हो जाता है। अब ये वाला जो ऑर्डर है ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लाइन बाय लाइन डिस्कस कर चुके हैं। इसके अंदर जो जो पॉइंट्स जो हैं वो रेज आउट किए गए हैं इनकम टैक्स कमिश्नर की तरफ से, वो भी मैंने आपके साथ डिस्कस किए थे। उनका क्या सोल्यूशन है वो भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, और कमिश्नर कहाँ पे कौन सी मिस्टेक कर रहा है वो भी मैंने आपके साथ ऑलरेडी शेयर किया हुआ है। इसके ऊपर डिटेल वीडियो मैंने अपलोड की हुई है। तो अभी हम इस वीडियो के अंदर इस ऑर्डर को डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन इस ऑर्डर की बेस के ऊपर हम ग्राउंड्स ऑफ अपील रेडी करेंगे। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि ये ग्राउंड्स ऑफ अपील वाली जो वीडियो है ये देखने से पहले ये जो ऑर्डर वाली वीडियो है ये आप देखें, क्योंकि इसको मैंने डिटेल में डिस्कस किया। जब आपको ये ऑर्डर वाली वीडियो जो है समझ आ जाएगी, ये जो ऑर्डर हमें आया हुआ है टैक्स ऑर्डर रिफंड से रिलेटेड, ये जब आपको समझ आ जाएगा तो आपको ग्राउंड्स ऑफ अपील जो है वो 100% समझ आ जाएंगे। जब तक आप ये वाली वीडियो नहीं देखेंगे आपको ऑर्डर समझ नहीं आएगा, तो आपको ग्राउंड्स ऑफ अपील का बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। तो इसलिए पहले आप ये ऑर्डर वाली वीडियो देख लें ताकि आपको ऑर्डर अच्छी तरह समझ आ जाए, फिर आपको ग्राउंड्स ऑफ अपील बिल्कुल अच्छी तरह समझ आएंगे कि हम ग्राउंड्स ऑफ अपील किस तरह रेडी करते हैं। अभी मैंने ग्राउंड्स ऑफ अपील जो है वो ओपन किए हुए हैं, यहाँ पे हम देख लेते हैं। सबसे पहले जब भी आपने ग्राउंड्स ऑफ अपील रेडी करने होते हैं तो सबसे पहले हम कंपनी का नेम लिखते हैं। यहाँ पे लिखा है हमने टैक्स पेयर, आगे कंपनी का जो भी आपका नेम होगा वो आप लिखेंगे। यहाँ पे मैंने कंपनी का नेम हाइड किया हुआ है, जस्ट उसकी जगह पे मैंने XYZ लिख दिया है। तो उसके बाद NTN नंबर लिखना है, उसके बाद टैक्स ईयर लिखना है। ये टैक्स ईयर वही लिखना है जिस टैक्स ईयर का आपको ऑर्डर आया होगा। अभी हमारा जो ऑर्डर है उसके ऊपर देखें ये टैक्स ईयर जो है वो 2020 है जिसकी हम अपील फाइल कर रहे हैं। इसी टैक्स ईयर का हमने रिफंड अप्लाई किया था, तो ये टैक्स ईयर जो है हमने यहाँ पे मेंशन किया। उसके बाद स्टेटस आपने बताना होता है। कंपनी है हमारा, अभी जो केस हम डिस्कस कर रहे हैं ये कंपनी का, आपका जो भी स्टेटस हो, कंपनी हो, इंडिविजुअल हो या सैलरी पर्सन हो, जो भी आपका हो यहाँ पे वो आपने बताना है। उसके बाद हमने लिखा हुआ है अपील बिफोर द कमिश्नर अपील्स
ग्राउंड्स ऑफ अपील। अच्छा, यहाँ पे जो इस वीडियो में मैं आपके साथ ग्राउंड्स ऑफ अपील का फॉर्मेट शेयर करूंगा, ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट एक मैंने सेट किया हुआ है। मार्केट में भी तकरीबन यही यूज़ होता है। बाकी डिफरेंट फॉर्मेट्स भी आप यूज़ कर सकती हैं, चीज़ों को आप थोड़ा बहुत जो है वो चेंज कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली जो है ये जो फॉर्मेट है तकरीबन इसी तरह का होता है। इसलिए मैंने इसके अंदर कुछ चीज़ें प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी लिखी हुई हैं, तो आप ये वाला फॉर्मेट यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल प्रोफेशनल ये वाला फॉर्मेट है, इसी को आप यूज़ कर सकते हैं अपील्स के अंदर, चाहे वो इनकम टैक्स की अपील हो या सेल टैक्स की अपील हो। ठीक है, इसी को आप यूज़ कर सकते हैं। जस्ट आपने वहाँ पे सेक्शंस और जो भी पॉइंट्स होंगे वो आपने चेंज करने हैं, बाकी फॉर्मेट आप इसी तरह का रख सकते हैं। तो अभी हमने सबसे पहले जो है वो पॉइंट नंबर 1 लिखा है। यहाँ पे एक दो पॉइंट्स जो हैं वो हमने स्टैंडर्ड लिखे हुए हैं, जो कि आप हर ग्राउंड्स ऑफ अपील के अंदर लिख सकते हैं। पहले एक दो पॉइंट्स आप सेम वही लिखेंगे, बाकी जो पॉइंट्स होंगे रिमेनिंग वो आपके केस जो भी होगा उसकी बेस पे होंगे। तो अभी हमने सबसे पहले लिखा हुआ है दैट द ऑर्डर डेटेड अप्रैल 5 2020 समझ लो आ गया वहाँ पे। उसके बाद पास्ड बाय द असिस्टेंट डिप्टी कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू इन्फोर्समेंट 1 यूनिट रेंज सिटी ऑफ लाहौर। अब यहाँ पे ये वाला इन्फोर्समेंट 1 यूनिट 9 है, रेंज 3 है, सिटी ऑफ लाहौर। ये वाली की चीज़ें आप कहाँ से लेंगे, ये ऑलरेडी मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ये सारा का सारा एड्रेस आपको जो भी इनकम टैक्स ऑर्डर या नोटिस आता है उसके सबसे लास्ट पेज के ऊपर कमिश्नर की इन्फॉर्मेशन लिखी होती है, ये सेम हमने वही लिखी हुई है। उसके बाद आगे सेक्शन का हमने यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रेम्ड अंडर सेक्शन 170 सब सेक्शन 4 ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस इज रॉन्ग, बेसलेस, बैड इन लॉ एंड अगेंस्ट द सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस। ये पॉइंट जो है स्टैंडर्ड की पॉइंट है, ये आप हर फॉर्मेट के अंदर लिखेंगे। बस आपने जस्ट आके यहाँ पे डेट चेंज करनी है, जिस डेट को आपका ऑर्डर आया हो यहाँ पे ये कमिश्नर का जो भी होगा उसका इन्फॉर्मेंट्स यूनिट या रेंज वगैरह वो आपने चेंज करना है। बाकी इसका सेक्शन चेंज करना है, जो भी आपके ऑर्डर का सेक्शन होगा बाकी सेम एज इट आप रहने देंगे। उसके बाद नीचे लिखा हुआ दैट द ऑफिसर हैज हरीड इन पासिंग द इम्पैक्ट ऑर्डर without considering the exact concept of minimum tax and explanation and miserably misunderstood the law and did not give weight to the explanation provided by the taxpayer। अच्छा, यहाँ पे मिनिमम टैक्स की एक्सप्लेनेशन का हमने एक जिक्र किया है। यहाँ पे हमने हमारा जो ऑर्डर है वहाँ पे भी मैं आपको चेक करवा देता हूँ। यहाँ पे मिनिमम टैक्स वाला जो हमारा कौन सा सीन था, यहाँ पे ये वाला जो है इम्पोर्ट्स 1 सेक्शन 48 वाला, ये वाला हमारा पॉइंट था। यहाँ पे ये देखें सपोज टू बी मिनिमम टैक्स। अब ये वाला पॉइंट क्या था, इसके अंदर क्या क्या चीजें थी, यहाँ पे ये देखें मिनिमम टैक्स से रिलेटेड ही हमारा ये वाला पॉइंट था, जो कि वो कमिश्नर जो है इसको डिसअलाउ कर रहा है हमारे रिफंड को। लेकिन ये रिफंड जो है अगर हमें नहीं मिला, लेकिन ये अमाउंट हमने टैक्स की पे की थी, इसकी एडजस्टमेंट उसने करनी थी, लेकिन वो एडजस्टमेंट नहीं कर रहा था। बाकी ये वाला जो पॉइंट है ये डिटेल से मैंने डिस्कस किया हुआ है जब हम इस ऑर्डर को डिस्कस कर रहे थे। इसके ऊपर जो वीडियो मैंने अपलोड की है वो आप देखेंगे तो उसके अंदर आपको ये वाला पॉइंट बिल्कुल 100% क्लियर समझ आ जाएगा। इसके अंदर मैंने डिटेल से बताया हुआ है कि ये पॉइंट के अंदर क्या क्या चीज़ें थी और टैक्स पेयर जो है वो उसने क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड की हैं, कमिश्नर ने किन चीज़ों को एनालाइज किया है, उसका क्या पॉइंट ऑफ व्यू होता है, उसने क्यों इसको डिसअलाउ किया है, उसको क्या चीज़ें करनी चाहिए थी और क्या नहीं करनी चाहिए थी। तो ये चीज़ें जो है हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद नीचे आ जाता है दैट द ऑर्डर पास्ड बाय द टैक्सेशन ऑफिसर रिजेक्टिंग द रिफंड एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 170 सबसेक्शन 4 ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस इज एरोनियस, बेसलेस एंड नॉट मेंटेनेबल। अब यहाँ पे जो हमने बताया हुआ थर्ड पॉइंट के अंदर कि हमने एप्लीकेशन जो है वो फाइल की थी, जो कि कमिश्नर जो है उसने रिजेक्ट कर दिया, जो कि सही बात नहीं है। उसके लिए हमने ये कुछ प्रोफेशनल वर्ड्स लिखे हुए हैं, ये आप इसी तरह लिखेंगे। बाकी यहाँ पे ये जो है वो स्टेटस आप चेंज कर देंगे। कोई भी आपका सेक्शन होगा या जो भी उसका पॉइंट ऑफ व्यू होगा वो आप यहाँ पे इस जगह पे मेंशन करेंगे कि टैक्सेशन ऑफिसर ने क्या चीज़ की हुई है। उसके बाद 4th नंबर पे जो पॉइंट है दैट द ऑर्डर पास्ड बाय द लर्न टैक्सेशन ऑफिसर विच इंटेंड्स टू रिजेक्ट रिफंड एप्लीकेशन ऑफ, ये हमारा रिफंड एप्लीकेशन की अमाउंट थी 6,35,160। ये वाली हमारी अमाउंट थी रिफंड की जो इस कंपनी की टैक्स रिटर्न के अंदर शो हो रही थी। इसी की बेस पे हमने एप्लीकेशन फाइल की थी कि हमारा ये वाली जो अमाउंट है रिफंड की ये हमें अलाउ की जाए, ये हमारी अप्रूव की जाए और ये वाली अमाउंट जो है कंपनी के बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र की जाए। लेकिन क्या हुआ है कि जब हम एप्लीकेशन फाइल करते हैं तो उसके बाद हमें कुछ नोटिस आ जाते हैं रिफंड से रिलेटेड, हम उनके रिप्लाई देते हैं, उसके अंदर हम चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है वो कमिश्नर जो है हमारा रिफंड रिजेक्ट कर देता है।
उसमें वो क्यों रिजेक्ट कर देता है, वो चीज़ें भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जब हमने हमारा जो रिफंड से रिलेटेड ये वाला ऑर्डर था जो अभी मैंने आपको दिखाया वो हमने डिस्कस किया था। तो उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि कमिश्नर ने जो हमारा रिफंड रिजेक्ट किया है उसने कौन सी गलती की है, कौन सी चीज़ों को उसने एडजस्ट नहीं किया जिसकी बेस पे उसने हमारा रिफंड इशू करने की बजाय मजीद हमारी लाइबिलिटी जो है वो क्रिएट कर दी है। तो ये चीज़ हमने यहाँ पे बताई हुई है कि इस बैड है इन पॉइंट ऑफ फैक्ट एंड पॉइंट ऑफ लॉ एंड लायबल टू बी डिलीटेड। यहाँ पे हम उसको बता रहे हैं कि हमने ये वाली एप्लीकेशन फाइल की थी इतने रिफंड की, लेकिन उसने रिजेक्ट कर दिया क्योंकि उसको चीज़ों की प्रॉपर समझ नहीं आई। अब यहाँ पे मैंने आपको एक चीज़ पहले भी बताई हुई है कि लाजमी नहीं है कि जो भी आपको टैक्स नोटिस आ जाता है या टैक्स ऑर्डर आ जाता है किसी भी किस्म का तो वो 100% करेक्ट हो, क्योंकि जिस टैक्स कमिश्नर ने या उसके असिस्टेंट ने वो चीज़ जो है वो लिखी होगी या नोटिस आपको इशू किया होगा, मे बी उससे कोई गलती होगी हो या उसको टैक्स का कोई पॉइंट जो है वो क्लियर ना हुआ हो, कोई सेक्शन उसकी समझ में ना आया हो, या मे बी ये भी हो सकता है कि टाइपिंग एरर भी हो सकती है। तो कोई भी इशू हो सकता है आपके टैक्स नोटिस के अंदर या टैक्स रिफंड के अंदर। तो इसी तरह उसको भी एक एडजस्टमेंट की समझ नहीं आई तो जिसकी बेस पे उसने वो एडजस्ट किया ही नहीं है और हमारा टैक्स जो है वो रिफंड रिजेक्ट कर दिया है। तो जब भी आपको जो टैक्स नोटिस या आता है टैक्स ऑर्डर तो उसको आपने क्लियरली समझना है अच्छी तरह कि टैक्स रिफंड उसके टैक्स ऑर्डर के अंदर या टैक्स नोटिस के अंदर क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं, कौन से सेक्शन से रिलेटेड चीज़ें हैं, वो सेक्शंस आपको अच्छी तरह आने चाहिए ताकि आप उसका रिप्लाई वगैरह अच्छी तरह बना के उसको अच्छी तरह डील कर सकें और उस टैक्स नोटिस को या ऑर्डर को ख़त्म करवा सकें। तो आपने अपना टैक्स ऑर्डर या टैक्स नोटिस अच्छी तरह समझ लेना है। अगर आपको सेक्शंस के ऊपर इनकम टैक्स के सेक्शंस के ऊपर अच्छी तरह ग्रिप है तो आप उसको खुद मैनेज करेंगे, ठीक है। आप उसका खुद रिप्लाई बना लें। मेरे चैनल्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फॉर्मेट्स मैंने आपके साथ शेयर किए हुए हैं, टैक्स नोटिस आपने कैसे बनाने हैं, डिफरेंट तरह के टैक्स नोटिस मैंने डिस्कस किए हैं आपके साथ, और मज़ीद जो है वो टैक्स नोटिस भी मैं उनके ऊपर भी वीडियोस बना के अपलोड करूँगा ताकि आपको मज़ीद चीज़ें समझ आ जाएँ कि डिफरेंट तरह के जो टैक्स नोटिस आते हैं उनके आपने रिप्लाई कैसे बनाने हैं। तो अगर आप खुद बना सकते हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ आपको किसी अच्छे कंसल्टेंट से रब्ता करना चाहिए ताकि आपका टैक्स का जो है वो केस ख़राब ना हो और आप के लिए किसी नई मुश्किल जो है वो ना हो। तो उसके बाद पॉइंट नंबर 5 आपने लिखा हुआ है द टैक्सेशन ऑफिसर मिजरेबली कुड नॉट अंडरस्टैंड दैट द क्वेश्चन टू बी डिटरमाइंड वाज वेदर मिनिमम टैक्स पेड एट इंपोर्ट स्टेट अंडर सेक्शन 148 सब सेक्शन 8 इज टू बी डिडक्टेड एडजस्टेड अगेंस्ट द टोटल टैक्स लायबिलिटी टोटल चार्जेबल इंक्लूडिंग मिनिमम टैक्स पेड एट द इंपोर्ट स्टेट टू द टैक्स पेयर आर नॉट। अच्छा, ये वाला पॉइंट भी हम ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं जब हमने ऑर्डर डिस्कस किया था। वो इंपोर्ट वाला जो 148 सेक्शन वाला पॉइंट है वो मैंने आपको पहले डिटेल में हर चीज़ समझाई हुई है जब हमने ऑर्डर डिस्कस किया हुआ है। तो उसी का हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि टैक्स कमिश्नर को जो है उस मिनिमम टैक्स लायबिलिटी की एडजस्टमेंट की समझ नहीं आई जो कि हमने इंपोर्ट स्टेट पे किया था, उसको उसने एडजस्ट करना था हमारे इनकम टैक्स रिफंड के टैक्स के अंदर, जो हमारे इनकम टैक्स के अंदर टैक्स लायबिलिटी बन रही है उसके साथ एडजस्ट करना था, लेकिन उसको इस मिनिमम टैक्स की एडजस्टमेंट की समझ नहीं आई और उसने वो एडजस्ट करने की बजाय उसको वैसे डिसअलाउ कर दिया है और उसकी बेस पे हमारी मज़ीद टैक्स लायबिलिटी क्रिएट कर दी है। बाकी इसको मज़ीद डिटेल में हमने जो है वो डिस्कस किया हुआ है। जब हमने टैक्स ऑर्डर को डिस्कस किया था वहाँ पे मैंने आपको कैलकुलेशन करके भी बताई थी कि उसने क्या क्या गलती की हुई है कैलकुलेशन के अंदर भी, जिसकी बेस पे हमारी टैक्स लायबिलिटी बनी है। तो आपने ये ग्राउंड्स ऑफ अपील वाली वीडियो देखने से पहले जो है वो एक दफ़ा लाजमी देख लेनी है, एक या दो दफ़ा, ताकि आपको वो टैक्स ऑर्डर जो हमें आया है रिफंड से रिलेटेड वो अच्छी तरह समझ आ जाए, क्योंकि हमने ये सारे के सारे ग्राउंड्स ऑफ अपील जो बनाने होते हैं हमारे टैक्स रिफंड और उसके टैक्स ऑर्डर की बेस पे हमने बनाने होते हैं। उसके बाद हमने लिखा हुआ है 6 नंबर पे द टैक्सेशन ऑफिसर इग्नोर्ड द फैक्ट दैट मिनिमम टैक्स ऑलरेडी पेड इज अवेलेबल फॉर एडजस्टमेंट अगेंस्ट द टैक्स चार्जेबल इंक्लूडिंग मिनिमम टैक्स। इन ऑल केसेस इट इज अवेलेबल एज एन एडजस्टमेंट फॉर द सेम मिनिमम टैक्स लायबिलिटी ऑफ द टैक्स पेयर अंडर द ऑर्डिनेंस। ये वाला पॉइंट सेम वही है, उसी से रिलेटेड ही है। ये चीज़ भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपने ऑर्डर के अंदर कि इसकी एडजस्टमेंट उस समय करनी थी, वहाँ पे मैंने आपको डिटेल से हर चीज़ बताई हुई है। ये पॉइंट हमने लिखा हुआ है। ये वाला जो पॉइंट था 148 से रिलेटेड, इसी में से मैंने वो पॉइंट निकाल के लिखा हुआ है। उसके बाद जो है पॉइंट नंबर 7 के ऊपर हमने लिखा हुआ दैट द एप्लेंट क्रेव्स परमिशन टू ऐड अल्टर और अमेंड एनी ऑफ द अबव ग्राउंड्स बिफोर और एट द टाइम ऑफ हियरिंग एप्लेंट। उसके बाद कंपनी का नेम लिखा हुआ। तो ये हमने
छोटे सा जो है ग्राउंड्स ऑफ अपील बनाया, क्योंकि हमारा जो टैक्स ऑर्डर था उसमें कुछ ज़्यादा पॉइंट्स नहीं थे, एक दो मेजर पॉइंट्स थे, क्योंकि बाकी जो हमारे ऑर्डर के अंदर चीज़ें थी वो हमारा रिफंड था, वो काफ़ी ज़्यादा जो चीज़ें ऐसी थी जो कि टैक्स कमिश्नर ने एग्री की थी वो हमारा रिफंड जो है वो अलाउ कर भी रहा था। लेकिन एक मेजर जो इशू था वो हमारा ये मिनिमम टैक्स से रिलेटेड था, जो हमने इंपोर्ट स्टेज पे किया था 148 सेक्शन से रिलेटेड, जिसकी एडजस्टमेंट उसने नहीं की थी। तो मेन हमारा पॉइंट यही था जिसकी बेस पे हमारी लाइबिलिटी बन रही थी, हालांकि हमारा टैक्स रिफंड बनना चाहिए था, जिसको हमने अपने ग्राउंड्स ऑफ अपील के अंदर डिटेल से 2-3 पॉइंट्स के अंदर डिटेल से समझा दिया है, उसको लिख दिया है कि ये चीज़ें जो होनी चाहिए थी, जो कि टैक्स कमिश्नर ने उन चीज़ों को इग्नोर किया हुआ है, जिसकी बेस पे उसने हमारा टैक्स रिफंड जो है वो डिसअलाउ कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। तो ये ग्राउंड्स ऑफ अपील जो है वो हमने बना लिए हैं, हमारे सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं, जो कवर लेटर में मैंने आपके साथ शेयर किए थे। तो इसके बाद क्या होगा कि ये हमारे डॉक्यूमेंट्स सारे कंप्लीट हो चुके हैं अपील से रिलेटेड। अभी ये वाले डॉक्यूमेंट्स जो हैं इनकी बेस पे आपने अपील कैसे फाइल करनी है एफपीआर की वेबसाइट के ऊपर, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। उसके अंदर डिटेल से चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि ये जो डॉक्यूमेंट्स आपने रेडी किए होते हैं इनकी बेस पे आपने अपील कैसे फाइल करनी है, कौन कौन सी चीज़ें कहाँ पे अटैच करनी है, जब आप अपील फाइल कर देते हैं तो उसके आगे क्या आपने करना है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे हमारे, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स अभी कंप्लीट हो चुके हैं अपील से रिलेटेड। तो इस वीडियो में इतना ही था। आपने इस वीडियो को लाजमी लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं न्यू वीडियो में, फिर हम इसकी अपील फाइल करना सीखेंगे एफपीआर की वेबसाइट के ऊपर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।